रहीम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बेटा अभी हमारा 24th लेक्चर है और हम बात करने जा रहे हैं मियोसिस के बारे में। जो इम्पोर्टेंसेस वाले दरमियान में दो हमने छोड़े हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस वाला, उसको हम सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के साथ बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम माइटोसिस अभी पढ़ के फारिग हुए हैं तो हमारा दिमाग ज़रा फ्रेश है, इसलिए हम मियोसिस को पढ़ते हैं और फिर साथ साथ दोनों को मैं कंपेयर भी करता जाऊँगा ताकि आपका कंपेरिजन वाला भी कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। आपको अच्छी तरह पता है बेटा, अगर किसी सेल में हूँ क्रोमोसोम 46 और उसके न्यूक्लियस में, और वहाँ से उससे 4 सेल्स बने, यानी पहले 2 सेल्स बने जिनमें 23, फिर उससे यानी 4 सेल्स बने और उन चारों सेल्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो। मियोसिस में, माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं, मियोसिस में ओवरऑल एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं। क्योंकि हम मैं पहले डिफाइन कर लूँ तो मियोसिस इज द डिवीजन बेटा जो विच इंश्योर्स यानी द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स। एक मैं आपको बात बताऊं बेटा कि याद रखिएगा, एक लफ्ज होता है डिप्लॉयड। क्या होता है? डिप्लॉयड सेल उसे कहते हैं जिसमें क्रोमोसोम्स पेयर्स की शक्ल में मौजूद हो। यानी ये देखें, ये अगर एक पेयर है और ये वाला, और ये जो है ये छोटा छोटा दूसरा पेयर है, ये एक तीसरा पेयर है, और समझ रहे हैं ना बात को, उतना बड़ा बड़ा बराबर एक जैसे होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम याद आया वो कॉन्सेप्ट कि क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिप्लॉयड सेल वो होता है जिसमें क्रोमोसोम पेयर्स की शक्ल में पूरे हों और एक पूरा नंबर हो, जिस तरह 46 क्रोमोसोम का एक नंबर है, और ये 2n कहते हैं, इसको डिप्लॉयड को लिखते हैं। सही है। और इससे एक हैप्लॉयड सेल जो होता है, यानी इसमें एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल बनते हैं और उनमें क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? हाफ। यानी पेयर में से एक पार्टनर होगा, दूसरा पार्टनर नहीं। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का फर्क समझ आ गया? यानी व्हाट इज द डिप्लॉयड सेल? दिस इज द टाइप ऑफ द सेल इन विच द क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर एंड इट हैज अ कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, डबल यानी कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैविंग द पेयर्स। और जो हैप्लॉयड सेल होता है, इट इज द सेल विच कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन विच वन पार्टनर ऑफ द पेयर इज प्रेजेंट, द अदर इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है जी बेटा। मलाइका इधर देखो, ना लिखो, ये सारा कुछ मिल ही जाना है, सारा कुछ लिखा हुआ मिल जाना है, तो डू नॉट राइट इट, समझो सिर्फ। अच्छा सही है जी। मियोसिस में एक सेल से बेटा, ये अगर एक सेल है और ये सेल में क्रोमोसोम नंबर है 46, तो इससे जो 2 सेल्स बनेंगे उनमें क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा हाफ, 23 और 23। मतलब ये एक डिप्लॉयड सेल था और इससे एक हैप्लॉयड और दूसरा हैप्लॉयड सेल बने हैं। इस डिवीजन को हम कहते हैं मियोसिस 1। क्या कहते हैं बेटो? मियोसिस 1। फिर ये जो दोनों सेल्स हैं ये मियोसिस 2 भी करते हैं, यानी इससे भी 2 बनेंगे और उनमें क्रोमोसोम नंबर 23 सेम रहेगा। तो इससे मैं कह सकता हूं मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस, कि नहीं? तो ये जो चीज है इसे क्या कहते हैं बेटा? मियोसिस 2। तो मियोसिस एक ऐसी डिवीजन है जिसके ऑस्कर हार्टविग एक साइंसदान थे, वो माइटोसिस को वाल्टर फ्लेमिंग ने दरियाफ्त किया था, एक्सप्लेन किया था, और इन्होंने ये दरियाफ्त की। और ये डिवीजन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिवीजन है क्योंकि बेटा 2 तरह के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक होते हैं, याद रखिएगा, सोमैटिक सेल्स। क्या होते हैं? और दूसरे होते हैं जर्म लाइन सेल्स। सोमैटिक सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी बनाते हैं, और जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। सोमैटिक सेल्स जब भी डिवाइड करेंगे वो माइटोसिस के जरिए डिवाइड करेंगे, हम पढ़ेंगे भी वो जो सिग्निफिकेंस के अंदर। और
जो जर्म लाइन सेल्स हैं यानी जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं वो हमेशा मियोसिस करेंगे इंसानों के अंदर। समझ आ गई? तो जर्म लाइन सेल्स कौन सी डिवीजन करते हैं? जर्म लाइन सेल्स डिवीजन कौन सी करते हैं? मियोसिस। उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। ये आपको लग गया पता, जनरल सारी बात आपके दिमाग में आ गई समझ। अब बड़ा ही आसान है इसके बाद, बस एक चीज का ही फर्क होगा, वो मैं आपको यहां से अब शुरू करने लगा हूं। बेटा जिस तरह मियोसिस माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस थी, इसी तरह मियोसिस की दो स्टेजेस हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो हम मियोसिस 1 की अगर हम बात करें, मैं यहां पे लिखने लगा हूं मियोसिस 1, और ऑब्वियसली इसके अंदर भी दो ही स्टेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस 1 एंड साइटोकाइनेसिस 1। सही है? उनके नाम हैं, क्या नाम है बेटा? कैरियोकाइनेसिस 1 एंड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस को हमने चूंकि बाद में पढ़ना है और वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी अभी हमने 10 मिनट पहले पढ़ी थी, तो इसलिए अभी उसको डिस्कस नहीं करना, हमने कैरियोकाइनेसिस 1 को डिस्कस करना है। ये एक इंटरेस्टिंग बात थी। बस अब जरा साइड पे एक कॉन्सेप्ट पे आ जाइए दोबारा से, वो बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है। क्या था? क्रोमोसोम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, एक जो पेयर होता है ना, एक पेयर, उसके अंदर जो दोनों पार्टनर होते हैं ना, उनकी शक्ल, उनका साइज, उनके ऊपर जो जीन लगे होते हैं, वो सारा कुछ सेम होता है। यानी क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर, द पार्टनर्स ऑफ वन पेयर have the same shape, same size and same types of genes on them। समझ आ गई? और ऐसे पेयर को होमोलोगस पेयर कहते हैं। हम उन पार्टनर्स को होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। अगर आप गौर करें तो ये एक होमोलोगस ये एक पेयर है। मैंने कहा था ना क्रोमोसोम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर। ये एक पेयर है, ये उसका एक पार्टनर है, और इसी की तरह की शक्ल का, इसी के साइज का एक और पेयर, एक और पार्टनर भी हम में मौजूद है। डिप्लॉयड सेल में ये दोनों होते हैं और हैप्लॉयड सेल में एक होता है दोनों में से। और इन दोनों को क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये एक जैसे होते हैं, यानी एक क्रोमोसोम की दो कॉपियां होती हैं एक सेल में, वो दोनों कॉपियों को क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। हर होमोलोगस क्रोमोसोम अगर आप गौर करें तो 1 2, ये 1 क्रोमेटिड है, ये 2 क्रोमेटिड है, ये दोनों आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसी तरह 3 और 4 आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसके भी दो, तो टोटल कितने हो गए? 4 क्रोमेटिड। ये कॉन्सेप्ट को आप जहन में रखिएगा, मैंने सिर्फ समझाना था। अच्छा बेटा, होता क्या है? सबसे पहले ऑब्वियसली प्रोफेज 1 आएगी। क्या आएगी? प्रोफेज 1, और इसको मैं कंपेयर करूंगा प्रोफेज ऑफ माइटोसिस के साथ, यानी सिंपल जो प्रोफेज लिखी गई है उसके साथ। वो मैं सिर्फ आखिर में बनाऊंगा, थोड़ी सी जितनी जगह बचती जाएगी वो नीचे वो लाइन भी चलती जाएगी, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, या फिर ऐसे कर लेते हैं कि इधर और इधर साथ साथ कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप गौर करें प्रोफेज 1 में बेटा क्या होता है? सारा कुछ वही होता है जो माइटोसिस में था। क्या? क्रोमोसोम कंडेंस, क्रोमैटिन कंडेंस, क्रोमोसोम विजिबल, सेंट्रोसोम डिवाइड, सेंट्रियोल स्टार्ट गोइंग अपोजिट पोल, द न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट, न्यूक्लियोलस गायब, एंड धागे निकलना शुरू होते हैं और वो क्रोमोसोम पे लगना शुरू हो जाते हैं ऑन दी काइनेटोकोर एरिया। ये बात हुई थी, सारी बातें वही है, बस एक बात एक्स्ट्रा है, वो मैं आपके सामने बनाता हूं। और वो बेटा मैं सेल के अंदर तो थोड़ी सी आपको बताऊंगा। यानी ये देखें, अगर आप गौर करें तो सेल के अंदर तो मैं जरा कम ही बताऊंगा। मैं सिर्फ ये देखें, ये एक क्रोमोसोम है और ये एक दूसरा पेयर है, ये एक तीसरा पेयर है। फर्ज किया हम इसके अंदर 4 पेयर की बजाय 3 पेयर ही काफी हैं, मैं समझाना चाहता हूं सिर्फ। ठीक है, टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 6। यानी
ये एक पेयर है बच्चों, ये जो है ये दूसरा पेयर है, और इसी तरह ये जो है ये एक तीसरा पेयर। समझ आई बात की? सही है। बाकी वही सेंट्रियोल, डिवाइड, सेंट्रोसोम, स्टार्ट, अपोजिट पोल पे आ गए हैं जी, और जनाब धागे निकल आए हैं और वो इधर आके लग गए हैं। समझ रहे हैं ना बात को? बस अब मैं इस प्रोसेस को ज़रा आपके सामने एक्स्ट्रा बनाने लगा हूँ बाहर निकाल के। तो ये देखें, ये इस प्रोसेस को कहते हैं साइनेप्सिस। क्या कहते हैं? साइनेप्सिस। इसको हम कहते कैसे हैं? इसमें हम दिखाते हैं साइनेप्सिस किसे कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम, वो लिखा हुआ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ज्वाइन या यूनाइट, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं विद ईच अदर एंड फॉर्म पेयर्स, जुड़ जाते हैं। सही है? समझ आ गई? मैं आपके सामने इस प्रोसेस को खोलने लगा हूं यहां पे। ये देखिए बेटा, ये एक रेड और एक ब्लैक ही बना देते हैं, चलो आसानी होगी। ये देखें जी, ये रेड है, ठीक है, और ये देखें जनाब, ये जो है ये ब्लैक है, और ये आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं कि नहीं जुड़े? जुड़े। अच्छा, ये अगर मैं लिखूं बेटा 1 और 2 आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, और 3 और 4 आप, या 3 इसको कर लो, 3 और 4 आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। सही है। और बाकी 2 और 3 आपस में क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये एक ही सेंट्रोमियर पे नहीं जुड़े लेकिन जुड़े हुए। ठीक है। इस प्रोसेस को साइनेप्सिस कहते हैं। ये जो पेयर बना है, होमोलोगस क्रोमोसोम यूनाइट विद ईच अदर टू फॉर्म पेयर, दिस पेयर इज कॉल्ड एज बाइवेलेंट। क्या कहते हैं? इसमें 2 होमोलोगस क्रोमोसोम जुड़े हैं तो इसे क्या कहेंगे? बाई मतलब 2, बाइवेलेंट। सही है। इसका दूसरा नाम टेट्राड भी होता है क्योंकि इसके अंदर 4 क्रोमेटिड है। टेट्रा मतलब 4, बाई मतलब 2। सही है। अंडरस्टूड? स्टार्ट करें दोबारा तो मैं ये समझ आ गई। जिन पॉइंट्स के ऊपर बेटा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़े हो, मसलन 2 और 3 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ना, ये लाल और ये काला है, ये 3 और 4 तो सिस्टर है, और 1 और 2 भी आपस में सिस्टर है। लेकिन जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो जिन जिन पॉइंट्स पे आपस में जुड़े होते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको क्याज़मेटा कहते हैं। एक को क्याज़मा और एक से ज्यादा को क्याज़मेटा। सही है। क्लियर हो गया? अब बेटा समझ आ गई। अब अगर आपको मैं दोबारा बताऊं तो अंग्रेजी जुबान में इन दी ये सारा काम ये मैंने एक इनमें से निकाल के आपके सामने बयान किया है। क्या है कि जनाब इन दी प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज द साइनेप्सिस. In the synapses, what happens? The homologous chromosomes unite with each other and form pair. Each pair is called as bivalent or tetrad because it consists of the 2 homologous chromosomes या फिर 4 chromatids. And during this pairing, non-sister chromatids unite with each other at different points. These points of attachment are called as chiasmata. समझ आ गई? आपको अगर कहें बेटा जब भी आपको इन सारों में से डेफिनेशन लिखनी पड़े तो क्या कहेंगे? दी होमोलोगस क्रोमोसोम ज्वाइन टू फॉर्म पेयर, द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आर यूनाइटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज क्याज़मेटा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस. एंड जो चीज़ बनती है उसे क्या कहते हैं? बाइवेलेंट या टेट्राड. समझ आ गई? फिर क्या होता है आप ये समझें, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम था, ये उसका दूसरा पार्टनर था, आपस में ये दोनों गए जुड़, इसका ढक्कन इस पे लग गया और इसका इस पे लग गया. इन्होंने आपस में चीज़ों की
शेयरिंग कर ली, अदला बदली कर ली, एक्सचेंज कर ली। तो इससे जो चीज़ बनेगी बेटा वो मैं आपके सामने अब बनाना चाहता हूँ। वो ये है कि ये देखें आप, तो अगर आप गौर करें तो ऐसे और ऐसे फ़र्ज़ किया ऐसे, अभी मैं बना के दिखाता हूँ। तो ये आप ब्लैक भी साथ है, तो ये इसके ऊपर ब्लैक लग गया, ठीक है। और ये दूसरा ब्लैक साहब थे, ठीक है, और इनके ऊपर क्या लग गया, रेड। बेटा समझ आ गई? अभी भी जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। आपकी किताब में इसको पता है किस तरह शो किया गया है? मैं आसानी के लिए यही शो किया है। आपकी किताब में ये इस तरह है, ये ऐसे है, ठीक है। और फिर जो दूसरे वाला है वो ऐसे है, और उसको फिर मल्टीपल कट्स की शक्ल में इसके साथ जोड़ा गया है, सही है ना। और फिर इनके आपस में चेंजेस करा के इक्वेशन की इस साइड पे बनाई गई है। लेकिन मैं आपको सादा सी जुबान में समझा दिया। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? अब मैं डिफाइन कर देता हूं। क्रॉसिंग ओवर कहते हैं ड्यूरिंग द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 देयर इज एक्सचेंज ऑफ genetic material between non-sister chromatids of homologous chromosome. This process is called as crossing over. इसकी वजह से इधर का जेनेटिक मटेरियल इधर, इधर का इधर, तो जीन्स का मेकअप चेंज हो जाता है, उनका कॉम्बिनेशन बदल जाता है। बेटा समझ आई? ये अब पॉइंट ये सबसे अलग था और यही बस मेन चीज थी प्रोफेज की। मियोसिस और माइटोसिस में सिर्फ ये फर्क है कि माइटोसिस की जो प्रोफेज है, यानी ये क्या है, प्रोफेज 1, और मैं इसके बदले में मुकाबले में आपको ब्लैक कलर से प्रोफेज भी बना के दिखाऊंगा, जिसमें आप जानते थे कि ये हैं जी वो साहब सेंट्रोसोम, ठीक है, और जो क्रोमोसोम्स थे वो 6 है ना, तो वो 6 जो हैं वो इस तरह लगे पड़े होंगे, ठीक है ना। और ये छोटा, ये कितने हो गए, 2 4 6, ठीक है बेटा, समझ गए। तो ये 6 क्रोमोसोम इसमें अलग अलग होते हैं और उसमें पेयर बनते हैं, बाकी सारा कुछ वो आपको पता है। और अगली बात ये है कि समझ गए ना, और इस प्रोसेस को, ये सारे को आप समझ गए, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी जो चीज होती है, अगेन अगली फेज कौन सी होती है बेटा, मेटाफेज 1। फर्क क्या आएगा, इधर देखें, इधर देखें, सेम टू सेम फर्क। वो क्या है, वो ये है बेटा कि मेटाफेज 1 अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो वो इसके स्टेप्स भला क्या लिखवाए थे कि जनाब काइनेटोकोर फाइबर रीअरेंज एंड सेंट। अगर मैं माइटोसिस बताऊं तो माइटोसिस में मैंने कहा था काइनेटोकोर फाइबर रीअरेंज होते हैं और क्रोमोसोम सेल के सेंटर में आके, याद आया? ये देखिए ना, ये था ना 6 अगर क्रोमोसोम हो, 4 1 2 3 4 5 और बस समझे 6 है, सफर्द के 6 है। तो याद आया कि मैंने क्या कहा था कि इसके अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम सेल के सेंटर में अरेंज हो जाएंगे और बाकी ये मेटाफेज प्लेट, याद है, बन जाएगी। ये बेटा मेटाफेज है, लेकिन ये क्या है, प्रोफेज है। वो प्रोफेज 1 है, वो मियोसिस का पार्ट है, ये माइटोसिस का हिस्सा है। ये मियोसिस है, ये माइटोसिस है। इसमें बेटा क्रोमोसोम अरेंज नहीं होंगे, ये पेयर पूरा अरेंज होगा, सही है। और याद रखिएगा इसमें एक क्रोमोसोम को दोनों साइडों से धागा लगा होता है। 1 क्रोमोसोम रिसीव्स द काइनेटोकोर फाइबर फ्रॉम बोथ द साइड्स, और इसमें एक क्रोमोसोम को सिर्फ एक साइड से और दूसरे को दूसरी साइड से, यानी एक पेयर को दोनों साइडों से लगा होता है। यानी ये समझे कि वो जो आपको मैंने कहा था कि आप सबको एक एक लाइन बना दूंगा, अब आप सब लोगों को 2 2 करके इस तरह एक लाइन में दरमियान में अरेंज कर देंगे,
सही है। तो फर्क क्या आया, आप पूरा समझ गए ना कि भाई ये देखें वो सारी बातें वही लिखेंगे, काइनेटोकोर फाइबर्स रीअरेंज एंड क्रोमोसोम नहीं, कौन, बाइवेलेंट, बाइवेलेंट बिकम्स अरेंज इन द, बेटा याद आया। अब इसमें हालांकि क्रॉसिंग ओवर हुई भी है, लेकिन मैंने वो जानबूझ के शो नहीं की, वो टाइम हमारे पास कम है, ठीक है। तो आप ये सोचें कि इसको इस साइड से एक फाइबर मिला और इस साइड से भी दूसरा फाइबर मिला, समझ रहे हैं ना, सही है। तो फर्क समझ आ गया कि उसमें और बाकी वो जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स थे वो ऐसे ही, सही है ना, समझ गए, याद आ गया कि अब आप इसमें लिखेंगे मेटाफेज 1 अगर लिखनी पड़ जाए तो आप क्या कहेंगे, काइनेटोकोर फाइबर्स रीअरेंज एंड द बाइवेलेंट्स द पेयर्स स्टार्ट अरेंज इन द सेंटर ऑफ द सेल अलोंग द लाइन ऑफ इक्वेटर। मेरा टाइम क्या हुआ है, 5 मिनट रह गए, हम सब पहुंचो मिशन पे। अच्छा सही है जी। अब आ गई बात लास्ट, ठीक है, वो क्या है, इसको हम कहते हैं एनाफेज। वो सारी बातें आप लिख लेंगे ना, पॉइंट्स तो वही है, एनाफेज 1 और फिर दूसरी का तरफ एनाफेज। बेटा इसके अंदर आप जानते हैं अच्छी तरह एनाफेज के अंदर कि ये जो ये जो था ऐसे ही था ना, और सेंट्रोमियर टूटा था ना, जब सेंट्रोमियर टूटा था तो सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो गए थे, और वो दोनों स्टार्ट गोइंग टू द अपोजिट पोल हो गया क्या नहीं। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, ये अपोजिट पोल की तरफ चले गए थे, लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं होगा, बाइवेलेंट ब्रेक होगा, सही है। और इस केस में क्या होगा, इस केस में ये अगर सेल है, ठीक है, तो ये अगर सेंट्रोसोम है, ठीक है जी, तो बेटा ये एक क्रोमोसोम इधर, समझ रहे हैं ना, 6 थे ना टोटल, तो ब्लैक वाले इधर, बस ये सोचे कि इनके दरमियान क्रॉसिंग ओवर हुई है, पता है ना। तो वो आपको मैं अभी बता भी देता हूँ वो कैसे हुई, ये समझे एलो, समझ गए ना, थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर और उनके ऊपर ब्लैक का हिस्सा, समझ रहे ना, थोड़ा सा डिफरेंस। बाकी आप देखें जी तो वो ही सूरत हाल है, ये इधर और ये इधर। तो अगर आप इसमें गौर करें, अगर इसके अंदर और उसके अंदर फर्क क्या है, तो आपको, और इसमें अगर आप सिर्फ इस पे गौर करें, पहले इस पे देख लें कि वही काइनेटोकोर फाइबर शॉर्टन, कॉन्ट्रैक्ट, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल इलोंगेट, द बाइवेलेंट ब्रेक्स, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, सिस्टर क्रोमैटिड नहीं, ये दोनों आपस में होमोलोगस है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, बाइवेलेंट ब्रेक्स एंड ऑल दी क्रोमोसोम स्टार्ट गोइंग टू द अपोजिट पोल। और फिर नीचे एक मेंशन करेंगे कि अभी तक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड वाला है, इनकी तरह सिंगल क्रोमैटिड वाला नहीं है। पता लग गया, ठीक है बेटा। तो टेलोफेज आप अंडरस्टूड कर जाएंगे आराम से कि जनाब टेलोफेज 1 जो होगी वो क्या होगी, फिर टेलोफेज 1 में क्या होगा, टेलोफेज 1 में बेटा ये होगा कि ये आपस, अब लिखेंगे कि क्रोमोसोम पहुंच गए हैं, सही है, जो क्रोमोसोम पहुंचे हैं। तो मुझे एक बात बताओ जरा कि अगर आप गौर करें तो ये न्यूक्लियस दोबारा बन जाएगा, न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा, अब जो पहुंचे हैं तो 3 नहीं रह गए कि 6 पूरे हैं, 3 रह गए हैं, ठीक है बेटा। तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया है, समझ आ गई। अब वही साइटोकाइनेसिस होगी, जो 2 सेल्स अलग-अलग बनेंगे, फर्ज किया ये साइटोकाइनेसिस बनी। इसको तो इसका भी आपको पता ही है, इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, देखो 6 पूरे हैं, 6 इधर 6 उधर, ये मेरे 5 बनाए हुए एक ही जगह कम है, सही है। और ये 6, ये 3 हो गए, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो टेलोफेज में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम रीच द अपोजिट पोल। अब आप बेटा देखें, गौर करें, ये वाली स्टेज तो आपको सारी समझ आ गई। इसमें आप हर पॉइंट पुराने वाला इस्तेमाल करेंगे, बस उसमें वर्ड्स का चेंज करेंगे। काइनेटोकोर फाइबर रीअरेंज एंड बाइवेलेंट द पेयर
अरेंज इन द सेंटर ऑफ द सेल अलोंग द लाइन ऑफ इक्वेटर एंड मेटाफेज पेयर इज फॉर्म, ठीक है। एंड ईच क्रोमोसोम ईच क्रोमोसोम रिसीव्स द फाइबर फ्रॉम ओनली वन साइड, दोनों साइडों से, इसकी तरह दोनों साइडों से नहीं लिया हुआ। फिर एनाफेज में क्या आप कहेंगे जी, काइनेटोकोर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट और जो वो होता है उसे क्या कहते हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल इलोंगेट। इस केस में सेंट्रोमियर ब्रेक था, आप इस केस में ये लिखेंगे बाइवेलेंट ब्रेक्स। दी होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, सिस्टर क्रोमैटिड नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, एंड दे स्टार्ट गोइंग टू द अपोजिट पोल, ईच क्रोमोसोम स्टिल इज मेड अप ऑफ द 2 क्रोमैटिड्स। एंड देन वो इधर पहुंच गए और हाफ नंबर ऑफ, बाकी सारा कुछ वही, न्यूक्लियोलस दोबारा बन गया, ये वो सारा कुछ हो गया जी, ठीक है। तो ये आपको लग गई पता मियोसिस 1। मियोसिस 1 तो पूरी हो गई। अब बेटा ये समझे, मियोसिस 1 के बाद ये जो सेल है ना, ये अब मैं बेटा ये इतना सा हिस्सा इसका मिटा दूं, सिर्फ एक छोटी सी गल समझाने के लिए। आप बड़ी अच्छी तरह समझते हैं बेटो, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। वो क्या है कि ये जो 2 सेल बने हैं, क्या मैं ये जो 2 सेल अभी बने हैं इनमें से मैं एक बना दूं ऊपर, तो बेटा ये एक सेल बना है और ये मियोसिस 2 में जाएगा। देखें, गौर करें, कोई भी सेल बनने के बाद इंटरफेस से गुजरता नहीं है ना, ये इंटरफेस से गुजरेगा, ये सेल भी इंटरफेस से, लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा। मसलन ये दो सेल बन गए ना, मैं इनमें से एक बना दूं यहाँ पे, ये 2 लदा है, मैं सिर्फ ये नीचे जगह नहीं थी, इनमें से ये एक सेल मैंने बना दिया। और क्या मैंने वो सही बनाया? जरा गौर करें, इसमें कितने क्रोमोसोम है? हाफ नंबर है ना। दूसरा भी इसी तरह का है, ऐसे ही है। मुझे एक सिर्फ इतनी सी बात बताएं कि क्या ये डुप्लीकेटेड है इसके क्रोमोसोम्स? है ना बेटी, डुप्लीकेटेड है, दे आर मेड अप ऑफ द टू क्रोमैटिड्स ना। तो क्या इसकी जो इंटरफेज है, ऑब्वियसली इसने अभी ये बना है, इसने इंटरफेज से गुजर के ही दोबारा एम फेज में आना है ना। क्या इसकी इंटरफेज में एस फेज की जरूरत है? एस फेज में क्या होता था? डुप्लीकेशन ही तो होती थी, वो तो ये पहले ही है। सो अब क्या हुआ कि जो सेल मियोसिस 1 से बनते हैं, दे अंडरगो अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इंटरफेज इन विच देयर इज नो एस फेज। दैट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ interphase in which there is no S phase is called interkinesis। सही है, इंटर किताब में लिखा है इसलिए मैं लिख नहीं रहा। ये देखें, तो ये भी हो गया। अब उसके बाद ये मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस। आ गए कोई? तो बस एक मिनट, मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस। तो अगर आप गौर करें बेटा, तो मियोसिस 2 जैसे माइटोसिस की तरह है, तो आप समझ गए सारी गल कि जी ये इधर आ गया, ये खत्म हो जाएगी, फिर ये अरेंज हो जाएंगे इन द सेंटर ऑफ द सेल, ऐसे करके 3-3, है ना, ठीक है। फिर वही ये टूटेंगे और अलग अलग, देखा, समझ गए ना। मियोसिस 2 इज बेसिकली सेम टू सेम एज माइटोसिस। तो वही देखें, फिर 3-3 ही रह जाएंगे, और वो 3-3 ये वाले नहीं बल्कि ये वाले होंगे। तो इससे 1 से 2 बने और 2 से 1 से 2 बने, 2 से 4। तो ओवरऑल एक सेल जब मियोसिस करता है तो उससे कितने सेल बनते हैं? 4। और चारों में क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। और एक और फर्क भी होता है कि उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर की वजह से जीन्स का जेनेटिक मटेरियल आपस में बदलूव करके नया कॉम्बिनेशन आ चुका होता है। तो बेटा मियोसिस भी आपने पढ़ ली और कंपैरिजन भी कर लिया मियोसिस का माइटोसिस के साथ। इस सारे को याद करके आइएगा और कल इंशाल्लाह